हम लोग 10th क्लास का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जो 8.1 में है। 8.1 जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का उसे आज बनाएंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोर्ड पर। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यानी कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इससे ये पता चलता है। अब ये जिसमें जो एबीसी जो समकोण त्रिभुज है उसमें एबी बराबर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, जैसे साइन ए का मान ज्ञात कीजिए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, और सेकेंड भी प्रश्न है इसी में जिसमें साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें बोला है ना बी कोण समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है आपको पता है, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और समकोण त्रिभुज का नाम क्या देना है बाबू, ए बी और सी, जिसमें एक शर्त रखा गया है। क्या शर्त रखा गया है, बी कोण क्या है, समकोण है। प्रश्न में क्या दिया गया है, बी कोण समकोण है। प्रश्न में दिया गया है बी कोण क्या है, समकोण है। यानी कि समकोण कहां पर बनेगा, यहां पर नहीं बनेगा, यहां पर भी नहीं बनेगा, यहां यानी कि यहां पर बनेगा। यहां पर जो बी कोण होगा, बोल रहा है कि जो समकोण होगा उसे बी रखिए उसका नाम, ठीक है। तो बी क्या हो गया, समकोण हो गया, यानी 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप यहां पर ए लिख सकते हैं या यहां पर ए लिख सकते हैं। यहां पर ए लिखिएगा तो यहां पर सी लिखना पड़ेगा, यहां पर ए लिखिएगा तो यहां पर सी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग ए को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये वाला पूरा लाइन क्लियर हो गया। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए तो ए बी भुजा कौन सा है, ए बी भुजा ये वाला है, ये तो बीसी है, ये एसी है, ये ए बी है। तो ए बी बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर लिखिए। तो ए बी को हम लोग क्या लिख देते हैं, 24 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। अब क्या है भाई, तो बीसी क्या, बीसी। अब बीसी कहां है भाई, तो ये तो एसी है, बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बीसी हो गया कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बीसी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको चाहिए एसी, और एसी इसमें तो दिया गया नहीं है भाई, इसका भी नाम आप दे दिए हैं, इसकी दूरी दे दिए, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये कितना है भाई, नहीं दिया है। तो एसी क्या है भाई, तो समकोण त्रिभुज बताता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। अब ये कर्ण है, ये एसी क्या है, कर्ण है। इसका मतलब कि ये एसी जो है वो क्या है, कर्ण है। ये हमको मालूम चल गया, ठीक है। अब इसका मतलब कि ये लंब होगा, नहीं तो आधार होगा, नहीं तो ये लंब होगा, नहीं तो आधार होगा। इसमें से कोई एक लंब होगा और एक आधार होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, कर्ण। यानी कर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस पर में बोले हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। आप किसी को भी लंब मानिए, किसी को आधार मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को तो जोड़ना ही है स्क्वायर कर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या क्या दिया गया है वो लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे लिखते हैं। दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, तो AB बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। BC बराबर कितना दिया गया है, BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, AC। AC क्या है हमको पता है, AC क्या है, कर्ण है, AC को ज्ञात करना है। तो AC बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बाबू, 24 का स्क्वायर। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। लंब आप किसी को मान सकते हैं, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर। यानी आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं AB का स्क्वायर और जोड़ BC का स्क्वायर, और AB के स्थान पर फिर से 24 लिखना पड़ेगा और BC के स्थान पर 7। अब 24 का स्क्वायर हो गया। अब 24 का स्क्वायर हो गया तो क्या लिखेंगे भाई, तो स्क्वायर करने का तरीका होता है, देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो इसी में इसी से गुना कीजिए, नहीं तो आप बगल में गुना कर देख सकते हैं। इसी में से चौचौका कितना हुआ, 16, 16 का 6, हाथ में 1। अब 4 दूना का 8, 8 दूना 16, 1 17 का 7, हाथ में लगा 1। अब 2 दूना का 4 और 1 5, तो ये क्या हो गया 576, फिर प्लस, और 7 का स्क्वायर का मतलब 7 49,
49 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे भाई, तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इकाई का अंक इकाई के अंक के साथ जोड़ेंगे। 9 और 6 कितना हुआ, 15। 15 का क्या होगा, 5, हाथ में 1। 4 और 7 11, 11 1 12 का 2 हाथ में 1, ठीक है। 5 और 1 6, तो कितना हो गया 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो होता है 25। क्या होता है, 25। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। आप लोग 8वीं वर्ग में सीखे होंगे वर्गमूल। तो AC का मान कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25। अब आइए मेन काम अब स्टार्ट होगा। अब AC भी मिल गया 25 सेंटीमीटर। AC कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि हमको ना साइन A का मान चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमको ना फिर कॉस A का मान चाहिए। अब साइन A का मान चाहिए, इसका मतलब A थीटा का काम करेगा। कॉस A का मान चाहिए, यानी कि यहां पर भी A थीटा का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से बोला है दूसरे प्रश्न में साइन C चाहिए, यानी कि यहां पर थीटा का मान कौन काम करेगा, C काम करेगा। और यहां पर कॉस C है, तो थीटा का मान कौन काम करेगा, C, ठीक है। तो चलिए इन तीनों को चारों को लिखते हैं। पहले 1 नंबर में जो प्रश्न है, 1 नंबर जो प्रश्न है उसको पहले लिखिए। साइन A, क्या बाबू, साइन A। साइन A आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां पर लंब बटे कर्ण शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। लंब बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। अब बताइए कॉस A, तो कॉस A भी निकालना है भाई। तो कॉस A, तो कॉस A बराबर क्या होता है भाई, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब ये हो गया आधार, क्या हो गया बाबू, आधार और बटे कर्ण। समझ में आ रहा है, आधार बटे कर्ण। तो चलिए A के हिसाब से निकालते हैं। किसके हिसाब से, A के हिसाब से। अब A थीटा का काम कर रहा है। A किसका काम कर रहा है, थीटा का, ये वाला A थीटा है। तो जब A थीटा हो गया, कर्ण तो फिक्स है भाई, 90 डिग्री सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। अब थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे, ये तो कर्ण है, ये तो फिक्स है। आई थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे, ये हो गया आधार, ये लंब ये आधार। तो यहां पर क्या लिखना है, लंब। लंब का मान कितना है, 7। और कर्ण तो बेचारा फिक्स है, कर्ण कितना हो गया, 25। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पर फिर देखिए कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण है। तो A के हिसाब से आधार, ये तो लंब है, A के हिसाब से लंब ये है, आधार ये है, तो आधार लिखिए 24। कितना बाबू, 24 सेंटीमीटर। और फिर बटे कर्ण, कर्ण कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25। कर्ण तो फिक्स है। अब ठीक उसी प्रकार हम लोग सेकंड वाला जो प्रश्न है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन यहां पर थीटा क्या होगा, C होगा। क्या होगा, C। अब ये सेकंड जो है वो क्या होगा भाई, तो सेकंड वाला क्या होगा भाई, तो सेकंड वाला होगा साइन C। साइन C, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। और उसके बाद क्या है, कॉस C। तो कॉस C, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार और बटे कर्ण। अब देखिए तो C के हिसाब से कौन लंब है और कौन आधार है, तो C। अब तो थीटा ये नहीं रहा, अब थीटा कौन हो गया, ये। अब इसके हिसाब से लंब कौन सा होगा, तो लंब हो गया 24 सेंटीमीटर। तो लंब की जगह क्या लिखेंगे, 24। क्या लिखेंगे, 24, ठीक है। और कर्ण क्या है, कर्ण, कर्ण तो बेचारा फिक्स है, 90 डिग्री सामने वाला बचा, तो कितना हो गया, 25। समझ में आ रहा है। अब थोड़ा देखिए, अब C के हिसाब से आधार, C के हिसाब से आधार। अब C के हिसाब से ये तो लंब है, ये क्या है, आधार, तो ये हो गया 7। और कर्ण, कर्ण तो बेचारा फिक्स है, ये तो बेचारा फिक्स है, ये कहीं हिलेगा भी नहीं, बुढ़ा है, एक जगह बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। दूसरा प्रश्न है आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मतलब ये सारा का सारा खेल जो है वो इस आकृति में है, ठीक है। आकृति को ध्यान से समझिएगा तो ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। आकृति में क्या दिया गया है, P Q R एक समकोण त्रिभुज है,
ठीक है, जिसमें क्यू कोण क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। और इसमें क्या क्या दिया गया है, तो पी क्यू का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर, लेकिन क्यू आर का मान नहीं दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको लिखते हैं। ठीक है, दिया गया है, दिया क्या गया है भाई, दिया गया है पी क्यू। पी क्यू कितना दिया गया है, पी क्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पी आर कितना दिया गया है, पी आर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, क्यू आर। क्या निकालना है, क्यू आर। अब तो ये पता ही नहीं है कि लंब है कि आधार है। लेकिन एक बात बताइए, आपको लंब निकालना है, फिर भी तो आप कर्ण में से ही आधार को घटा रहे हैं। आपको आधार निकालना है, फिर भी तो कर्ण में से लंब घटा रहे हैं। तो आपको आधार भी निकालना है, आधार निकालना है या लंब निकालना है, आपको कर्ण के स्क्वायर में से जो भी होगा उसका स्क्वायर घटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लंब माने या आधार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्यू आर का मान ऐसे ही निकालेंगे। क्यू आर बराबर क्या होगा बाबू, क्यू आर बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर और माइनस, अब लंब हो आधार हो ये जाने, अब क्या होगा 12 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर बाबू, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा वो, 169। 100 कितना होगा 69, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा। ठीक है, 169 में से 144 जाएगा तो कितना होगा, 9 में से 4 गया 5, 9 6 में से 4 गया 2, 25 और 1 से 0 हो गया। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। क्यू आर का मान कितना आया 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। अब प्रश्न में क्या है भाई, तो tan p और cot r का मान, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे tan p माइनस cot r। ठीक है, अभी बोल रहा है tan p, अब tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो यहां पर लिख देते हैं लंब बटा आधार, लंब अब बटे कितना हो गया आधार। ठीक है, माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो लिख देते हैं आधार और बटे लंब। ठीक है, अब क्या समस्या है भाई, तो P के हिसाब से लंब खोजिए। तो P के हिसाब से लंब का होगा भाई, तो P के हिसाब से लंब 5 होगा। ये तो कर्ण फिक्स है, आधार क्या होगा, ये तो लंब हो गया, आधार क्या होगा 12, तो 12 लिख दीजिए। माइनस अब R के हिसाब से आधार, तो R के हिसाब से तो ये लंब है 12 और ये क्या है आधार, तो हमको आधार चाहिए। तो आधार कितना हो गया 5, समझ आ रहा है। ठीक है, अब R के हिसाब से लंब, तो R के हिसाब से लंब क्या है 12। अब ये देखिए तो दोनों का दोनों एक जैसा है क्या, हाँ भाई एक ही जैसा है, घटेगा तो क्या होगा 0। आंसर आ गया बाबू। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो साइन ए, पहले चेक करिए प्रश्न सही है या गलत है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और देखिए कर्ण का मान बड़ा है ना, तो बात सही है। अब क्वेश्चन को बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे ही कोई डिजिट दे दिया गया, जैसे साइन 4/3। ठीक है, अब इसको मत बनाने लगिएगा, गलत बात है, क्योंकि लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पर छोटा है, तो इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जांच कर लीजिएगा लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है बड़ा है। अब आगे बढ़ेंगे, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें, कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। तो चलिए दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, तो साइन ए क्या हो, साइन ए बराबर क्या दिया गया है 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी क्या होते हैं ना बच्चे ऐसे बनाते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 को मान लिए और कर्ण 4 को मान लिए, ऐसे बनाएंगे, ये गलत बात है। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण जो होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और ये ना बराबर है। ठीक है, और ये 3/4। अब अनुपात आप पढ़े हैं। ठीक है, क्या पढ़े हैं,
अनुपात। ऐसे नहीं होता है कि लंब बराबर 3, ऐसे क्या थोड़ी होगा, लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4, ये तो बटा में ना है। तो ये क्या होगा, लंब जो है, लंब का अनुपात और लंब अनुपात कर्ण, और यहां पर क्या होगा 3:4 ऐसे है। आप इसको P/H भी लिख सकते हैं, वो अच्छा दिखने में भी लगेगा। ठीक है, आप P/H ही लिखिएगा, हमको आदत है यही लिखने का। ठीक है, अब देखिए, तो अनुपातिक मान को हम लोग क्या मानेंगे, के मान लेते हैं। माना अनुपातिक मान के है, तो क्या होगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो। लंब बराबर, जब अनुपात आप पढ़े होंगे तब पता होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा। तो नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, जब ये अनुपात में रहता है तो आप एक ना कांस्टेंट डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे लंब का क्या होगा, तो लंब बराबर क्या होगा 3k। आंसर उतना ही आएगा, आप इसको लंब मानिए, इसको आधार मानिए, आंसर उतना ही आएगा, लेकिन ये बात गलती हो जाएगा। यहां पर देखिए, तो लंब का मान कितना हो गया 3k, और कर्ण का मान क्या होगा 4k। तो कर्ण बराबर क्या हो गया, अनुपातिक मान क्या माने हैं k, तो क्या हो गया ये 4k। अब बताइए, लंब पता है, कर्ण पता है, क्या निकालना है हमको, आधार भी चाहिए, क्योंकि कॉस निकालना है, कॉस में आधार होता है। तो अब आधार निकालेंगे, तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, यानी 4k का स्क्वायर माइनस के माइनस 3k स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तब का मिलेगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर कीजिएगा, चौका 16, के का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा के स्क्वायर माइनस 3 3 9, ये क्या होगा के स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये 16 जो है, 16 का पर 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 16 में से 9 गया, बताइए 7 के स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होगा, अपना ये के जो है गुणा में है, स्क्वायर से अपना रूट खत्म कर देगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा रूट 7k। रूट कितना होगा, रूट 7k। ठीक है, आधार बराबर क्या मिल गया, रूट 7k। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान होगा रूट 7k, रूट 7k। और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान देख लीजिए यहां पर क्या है, तो कर्ण का मान 4k है, तो 4k, के से के कैंसिल, तो क्या हो गया रूट 7/4। सर एक बात बताइए, हम इसको डायरेक्ट लंब और इसको आधार मानते तब क्या बिगड़ जाता, नहीं, आप बुक में भी देखिएगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, ये ऐसे बराबर नहीं होता है। आप ऐसे बनाएंगे आंसर तो वही आएगा, लेकिन ये बात गलत है। ठीक है, अब क्या होगा tan ए, क्या बाबू tan ए, तो ये tan ए। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब का मान कितना है भाई, तो लंब का मान है 3k, तो लिखेंगे 3k, और बटे आधार का मान कितना है भाई, रूट 7k, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3√7। ठीक है, अब हम लोग का तीसरा प्रश्न भी बन गया। फिर से देखिए, इसको समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न में क्या है भाई, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। जैसा तीसरा प्रश्न था ना, ठीक वैसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या अंतर है, तो देखिए ध्यान दीजिए, क्या दिया गया है 15 cot a, 15 cot a बराबर कितना दिया गया है
8, तो ये गुना में है 15, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15। अब तो आ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है देख लेते हैं, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब तो यहां पर लिखिए आधार बटे लंब, समझ में आ रहा है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर 8 बटे कितना हो गया 15। अब अनुपातिक मान वाला उपाय करेंगे तो क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं। अब आधार बराबर कितना होगा, अनुपातिक मान अगर हम के मान लेते हैं तो आधार बराबर हो जाएगा 8 के। कितना हो जाएगा 8 के, ये आधार बराबर 8 नहीं होगा, गलत बात हो जाएगा। अब देखिए लंब कितना बाबू, लंब इसके पहले वाला प्रश्न बताए हैं ना, तो लंब बराबर कितना होगा 15 के। तो हम लोग को आधार मिल गया, लंब मिल गया, तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो चलिए कर्ण निकालते हैं। कर्ण, इसको सीधा खींचिए, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा भाई, कर्ण बराबर होता है क्या, √अंडर लंब के स्क्वायर। देखिए ना, कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है 15, तो 15 के स्क्वायर। और कर्ण में क्या होता है, प्लस होता है, कर्ण के में क्या होता है प्लस। तो अब क्या होगा, तो लंब का स्क्वायर हो गया, अब जोड़ कितना का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आधार क्या है 8 के, इसका क्या होगा बाबू स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर। किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना 2 अंक वाला आसान है। देखिए जैसे 15 हो गया ना, के का स्क्वायर तो के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, के का स्क्वायर तो के स्क्वायर हो गया। लेकिन ये 15 का स्क्वायर कैसे होगा, तो इसी से 25 का 5 हाथ में 2, 5 कम 5, 5 दूना 10, 10 और 2 12 का 2 हाथ में 1, और 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 आएगा, 1 1 2, 2 से कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, ये कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपको 23 का करना है, किसका करना है 23 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे, पूरा ध्यान दीजिए। पहले ये जो 3 है ना, इसी से स्क्वायर कीजिए, तो 3 त्रिका 9, ये वाला बात तो क्लियर हो गया 9। अब दूसरा डिजिट कैसे होगा, पहले इसमें से स्क्वायर करके यहां पर लिखते हैं। अब ये देखिए इन दोनों को गुना करके जितना आएगा उससे इसमें गुना करेंगे 2 से। तो देखिए 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12, 12 का 2, हाथ में कितना है हर्षिल 1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करके यहां पर लिख दिए, इसको गुना करके इसमें गुना करके यहां पर लिख दिए। अब लास्ट पोजीशन इसमें स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 एक हर्षिल 5, 529 होगा इसका। ठीक है, ऐसे ही देखिएगा 2-3 बार देखिएगा तो आ जाएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब जैसे ये 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर, के का स्क्वायर तो बेचारा के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, कितना होगा 64। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए 225 और जोड़ कितना 64, तो इकाई का अंक इकाई के अंक से जोड़िए, 5 और 4 9, 5 4 9, और 2 और 6 8 8, और यहां पर 2 है तो 2, और ये क्या हो गया के स्क्वायर। के इसके साथ गुना में है तो ये अपना रूट खत्म कर लेगा, तो कितना हो जाएगा सिंपल के हो जाएगा, सिंपल के हो गया। और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। ये सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है, याद कर लीजिए, 1 से लेकर लगभग कम से कम 99 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, अपने आप समझ आएगा। 17 17 हमारा 289 होता है, और 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो 17 क्या आ गया, तो कर्ण कितना हो गया 17 गया। अब हम लोग को 2 बात दिया गया है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए का मान निकालिए, आसान है। तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा भाई, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लिखिए लंब और बटे कर्ण। समझ में आएगा एकदम, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। तो इसके हिसाब से अब बताइए लंब कितना है भाई, तो लंब है 15 के, तो लिखिए यहां पर 15 के, ठीक है। और कर्ण कितना है तो 17 के,
17 के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 15/17। साइन ए का मान कितना आया 15/17। अब क्या है भाई सेक ए, क्या है सेक ए, तो लिखिए सेक ए, सेक ए। तो बताइए तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया, ठीक है। अब कर्ण का मान कितना है भाई, तो कर्ण का मान है 17 के, कितना है 17 के, तो हम लिखेंगे 17 के, ठीक है। और बटे आधार का मान कितना है भाई, तो आधार का मान है 8 के, कितना है 8 के। तो के से के कैंसिल, तो कितना होगा 17/8, 17/8, 17/8 हो गया। तो एक आया 15/17, एक आया 17/8। अब हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है भाई, तो देखिए पहले हल लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ये गणित का रूल है। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना दिया गया 13/12। अब सेक थीटा बराबर होता क्या है भाई, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार, इसके पहले वाला उसके पहले वाला जैसे बनाए हैं ठीक वैसे ही बनाएंगे इसको, ठीक है। तो दिया गया है हमें क्या होगा सेक थीटा बराबर 13/12। ये वाला बात क्लियर है। अब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो यहां पर लिखेंगे कर्ण और बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार हो गया। और यहां का होगा 13/12, ठीक है। अब देखिए अनुपातिक मान मान लेते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर 13 के, और आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर होगा 12 के, ठीक है। अब कर्ण पता है आधार पता है, तो क्या ज्ञात करना है लंब। तो लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे कर्ण, नहीं लंब बराबर, लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर किसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, यानी 13 के का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का मतलब 12 के का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब 13 का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, 13 हम बोले हैं याद कर लीजिएगा 169, बार बार स्क्वायर मत कीजिए, याद कर लीजिए। के का स्क्वायर होगा तो क्या होगा बाबू के स्क्वायर, फिर माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 में 12 से गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा 144, और ये होगा के स्क्वायर। अब क्या होगा 169 में से 144 आएगा तो क्या होगा भाई, थोड़ा देख लीजिए। तो 9 में से 4 गया तो कितना होगा भाई 5, 6 में से 4 गया 2, और 1 में से क्या 0, 25 के स्क्वायर, ठीक है। अब 25 के स्क्वायर हो गया। अब 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, तो लिखिए 5, ठीक है। और के का क्या होगा, के स्क्वायर से स्क्वायर अपना खत्म करेगा तो क्या होगा के। तो लंब मिल गया कितना 5 के, ठीक है। अब हम लोग याद करेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक को छोड़कर सभी को याद कीजिए। तो सेक को छोड़ेंगे सब लिखेंगे, चलो ध्यान दीजिए। साइन थीटा, कौन थीटा बाबू साइन थीटा। उसके बाद लिख लेते हैं कॉस थीटा, उसके बाद लिख लेते हैं टैन थीटा। सबको लिखेंगे बारी बारी से, टैन थीटा, और इसका विपरीत भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब साइन जो हो गया, साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा, पूरा का पूरा लिख देंगे यही कोसेक थीटा। उसके बाद से सेक थीटा, उसके बाद से कॉट थीटा। यही आंसर है।
अब इसमें क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है भाई, 5k, तो होगा 5k, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 13k, तो क्या होगा 13k, k से k खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बटा कितना होगा 13, 5 बटा 13। तो ठीक उसी तरह इसको भी बना लीजिएगा, तो क्या होगा 13 बटा 5, पलट दीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब cos थीटा बराबर आधार बटे, समझ रहे हैं ना, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, k से k कैंसिल कीजिए, या इसका भी ऐसे होगा 13k फिर 5k और k से k कैंसिल होगा, तो ये इतना ही आएगा, ठीक है। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है भाई 12k, तो 12k, ठीक है। कर्ण कितना है 13, 13k, k से k कैंसिल, तो कितना होगा 12 बटे 13, तो cos का उल्टा सेक होता है, तो क्या होगा 13 बटे 12, और ये प्रश्न में दिया भी गया है 13 बटे 12। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है 5k, तो 5k, आधार का मान कितना है भाई 12k, कितना के 12k, k से k कैंसिल, तो क्या होगा 5 बटे 12, और इसको पलटिएगा तो क्या होगा, पॉट का मान आ जाएगा 12 बटे 5। चलिए अब 5 को प्रश्न बन गया है, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग 5 प्रश्न बनाएंगे।